नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव भक्त वंदना में। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जिसे श्रद्धा से करने पर भगवान शिव असंभव लगने वाली मनोकामना भी पूरी कर देते हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप और सोमवार व्रत किया था। आज भी लाखों श्रद्धालु 16 सोमवार का व्रत रखकर सुखी वैवाहिक जीवन, संतान सुख, धन, स्वास्थ्य और मन की शांति की कामना करते हैं। लेकिन इस व्रत को सही विधि से कैसे करें? इसकी कथा क्या है, इसका उद्यापन कैसे किया जाता है और किन नियमों का पालन करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम 16 सोमवार की व्रत की संपूर्ण कथा, महत्व, पूजा विधि, नियम, लाभ और उद्यापन विस्तार से जानेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। 16 सोमवार का व्रत का महत्व। 16 सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली व्रतों में से एक माना जाता है। यह लगातार 16 सोमवार तक किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक यह व्रत करता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। यह व्रत केवल विवाह के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन की हर बड़ी समस्या से मुक्ति पाने का भी माध्यम माना जाता है। व्रत का इतिहास। पुराणों और लोक परंपराओं में 16 सोमवार व्रत का विशेष उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने स्वयं इस व्रत की महिमा बताई थी। समय के साथ ऋषि मुनियों और भक्तों ने इसे जन जन तक पहुंचाया। आज भी भारत के विभिन्न राज्यों में लाखों श्रद्धालु सावन, चैत्र या किसी भी शुभ सोमवार को इस व्रत की शुरुआत करते हैं। पूजा सामग्री। 16 सोमवार व्रत के लिए आपको चाहिए भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र, शिवलिंग, गंगा जल, शुद्ध जल, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, सफ़ेद फूल, चंदन, अक्षत, रोली, मौली, धूप, दीपक, कपूर, फल, मिठाई, नारियल, सुपारी, पान, दक्षिणा और प्रसाद के लिए गेहूं के आटे, घी तथा गुड़ या शक्कर से बने लड्डू। पूजा विधि। सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या शिवालय में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। सबसे पहले शिवलिंग का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, फूल और फल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इसके बाद 16 सोमवार व्रत कथा श्रद्धा से सुनें या पढ़ें। अंत में शिव आरती करें और भगवान से अपनी मनोकामना प्रार्थना सहित कहें। यदि संभव हो तो दिन भर व्रत रखें और शाम को सात्विक भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, अब जानते हैं 16 सोमवार व्रत की यह दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से भी भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक समय की बात है, अमरावती नामक नगरी में भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी मंदिर था। उस मंदिर में प्रतिदिन देवता, ऋषि, मुनि, राजा, व्यापारी और सामान्य भक्त भगवान शिव के दर्शन करने आते थे। मंदिर में हर समय ओम नमः शिवाय का पवित्र मंत्र गूंजता रहता था। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती उसी मंदिर में विराजमान थे। भक्तों की भीड़ कम होने पर माता पार्वती ने प्रसन्न मन से भगवान शिव से कहा, स्वामी, आज हम चौपड़ खेलें? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जैसी आपकी इच्छा। दोनों चौपड़ खेलने लगे। उसी समय मंदिर का एक ब्राह्मण पूजा करने के लिए वहां आया। उसने श्रद्धा से भगवान शिव का अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप अर्पित किया और बाएं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तभी माता पार्वती ने उस ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देव, बताइए इस खेल में कौन जीतेगा? ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया,
माता, भगवान शिव ही विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन खेल समाप्त हुआ तो जीत माता पार्वती की हुई। यह देखकर माता पार्वती को लगा कि ब्राह्मण ने बिना विचार किए गलत निर्णय दिया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुमने असत्य कहा, इसीलिए तुम्हें कोढ़ का रोग हो जाएगा। माता के वचन तुरंत फलित हो गए। देखते ही देखते वह ब्राह्मण कोढ़ से पीड़ित हो गया। उसका शरीर घावों से भर गया। लोग अत्यंत उससे दूर रहने लगे। उसका परिवार भी दुखी हो गया। वह अत्यंत कष्ट में जीवन बिताने लगा। ब्राह्मण को अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ। वह दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता और सोचता, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई, मुझे इतना बड़ा दंड मिला। समय बीतता गया। एक दिन कुछ अप्सराएं भगवान शिव मंदिर में पूजा करने आईं। उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा और उसके दुख का कारण पूछा। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूरी घटना सुना दी। अप्सराएं उसकी पीड़ा से द्रवित हो गई और उन्होंने कहा, यदि तुम भगवान शिव का 16 सोमवार व्रत पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक करोगे तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, देवियों, कृपया मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताइए। अप्सराओं ने कहा, लगातार 16 सोमवार तक भगवान शिव का व्रत करो। प्रत्येक सोमवार शिवलिंग का अभिषेक करो, बेलपत्र अर्पित करो, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, व्रत कथा सुनो और अंत में प्रसाद बांटो। 16वें सोमवार के बाद विधि विधान से उद्यापन करना। ब्राह्मण ने उसी क्षण संकल्प लिया और पूरी श्रद्धा भाव से 16 सोमवार का व्रत करेगा। अगले सोमवार से उसने व्रत आरंभ कर दिया। वह प्रातः स्नान करता, भगवान शिव की पूजा करता, कथा सुनता, दिन भर संयम रखता और पूरी भक्ति से ओम नमः शिवाय का जप करता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका मन शांत रहने लगा और भगवान शिव पर उसका विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। लेकिन क्या व्रत करने से ब्राह्मण का कोढ़ ठीक हो गया? भगवान शिव ने उसकी परीक्षा कैसे ली? आगे यह व्रत राजा और राजकुमारी तक कैसे पहुंचा? इन्हीं रोचक घटनाओं के साथ आगे सुनते हैं। ब्राह्मण ने पूरे श्रद्धा भाव और नियम पूर्वक लगातार 16 सोमवार का व्रत किया। वह प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का अभिषेक करता, बेलपत्र अर्पित करता, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता और पूरी भक्ति से व्रत कथा सुनता। जब 16 सोमवार पूरे हुए तब उसने विधि विधान से उद्यापन किया। भगवान शिव उसकी अटूट श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से ब्राह्मण का कोढ़ धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले की तरह स्वस्थ और सुंदर हो गया। सभी लोग भगवान शिव की इस अद्भुत कृपा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कुछ समय बाद उसी मंदिर में एक राजा दर्शन करने आए। उसने उस ब्राह्मण को स्वस्थ देखकर पूछा, ब्राह्मण देव, आपको यह दिव्य कृपा कैसे प्राप्त हुई? ब्राह्मण ने विनम्रता से पूरी कथा सुनाई और कहा, हे राजन, यह सब भगवान शिव के 16 सोमवार व्रत का फल है। राजा ने किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत करने का संकल्प लिया। उसने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। कुछ ही समय बाद उसकी मनोकामना भी पूर्ण हो गई और उसके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति फैल गई। राजा की सफलता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उसी राज्य की एक राजकुमारी थी। यह कथा सुनी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसे एक सद्गुणी, धर्मपरायण और योग्य पति मिले। उसने भी पूरे विश्वास के साथ 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। भगवान शिव और माता पार्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद उसका विवाह एक योग्य और तेजस्वी राजकुमार से हो गया। विवाह के बाद उसका जीवन सुख, सम्मान और समृद्धि से भर गया। समय बीतने पर एक बार राजकुमारी अपने सुख संपन्न जीवन में इतनी व्यस्त हो गई कि वह 16 सोमवार व्रत का नियम भूल गई। धीरे धीरे उसके जीवन में कठिनाइयाँ आने लगी। पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ने लगे और घर का सुख चैन कम होने लगा।
तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी और फिर से श्रद्धा और नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने उसकी सच्ची भक्ति स्वीकार की और उसके जीवन के सभी संकट दूर कर दिए। परिवार में फिर से प्रेम और सुख समृद्धि लौट आई। इस प्रकार जिसने भी सच्चे मन, श्रद्धा और नियम पूर्वक 16 सोमवार व्रत किया, भगवान शिव ने उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण की। इसीलिए यह व्रत आज भी करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का प्रतीक माना जाता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव केवल सच्ची श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति धैर्य, संयम और नियम पूर्वक उनकी उपासना करता है, उनके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और उसे सुख, शांति और सिर्फ कृपा प्राप्त होती है। 16 सोमवार व्रत के लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो श्रद्धालु पूरी आस्था और नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत से मनोकामनाओं की पूर्ति होने की मान्यता है। योग्य जीवन साथी की प्राप्ति का आशीर्वाद माना जाता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ती है। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मानसिक तनाव कम होकर मन को शांति मिलती है। नकारात्मक विचारों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। शिव भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। ध्यान रखें कि ये सभी धार्मिक मान्यताएं जिनका आधार श्रद्धा और विश्वास है। उद्यापन की विधि। जब 16 सोमवार पूरे हो जाएं, तब 17वें सोमवार या किसी भी शुभ सोमवार को उद्यापन किया जाता है। उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष पूजन करें। शिवलिंग पर गंगा जल या जल और पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत, पुष्प और फल अर्पित करें। 16 सोमवार व्रत कथा का पुनः पाठ करें। घी का दीपक जलाकर शिव आरती करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण, कन्याओं या ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं तथा दक्षिणा और प्रसाद वितरित करें। अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करें कि यदि व्रत या पूजा में कोई त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें और सभी को अपनी कृपा बनाए रखें। व्रत के आवश्यक नियम। व्रत की शुरुआत किसी भी शुभ सोमवार से की जा सकती है। पूरे 16 सोमवार तक नियम का पालन करने का प्रयास करें। सात्विक भोजन, नशे तथा तामसिक भोजन से दूर रहें। क्रोध, झूठ, छल और अपशब्दों से बचें। प्रतिदिन या कम से कम सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यथाशक्ति दान, पुण्य और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम सच्ची श्रद्धा और भगवान शिव पर अटूट विश्वास। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम, धर्म और भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यदि आपको 16 सोमवार व्रत की यह संपूर्ण कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल शिव भक्त वंदना पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही व्रत कथाएं, पूजा विधि, आरती, चालीसा, सनातन धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट में एक बार पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।